क्लास में हम लोगों ने देखा था राज्य विधानमंडल का जो एक सदन है विधानसभा, उससे संबंधित जो भी बेसिक चीजें थी हम लोगों ने कल की क्लास में विस्तृत रूप से उसको समझ लिया था। आज की क्लास में हम देखते हैं जो ये राज्य विधानमंडल है, इसका एक दूसरा सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का एक दूसरा सदन विधान परिषद, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं, इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। यद्यपि यह विधानसभा के समान शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है विधानमंडल में। यह राज्यसभा के समान ही है, विधान परिषद राज्यसभा के समान ही है, राज्यसभा के समान है, इसलिए राज्यपाल इसे कभी भी भंग नहीं कर सकता। विधानसभा की अपेक्षा ये कम शक्तिशाली है, लेकिन ये बिल्कुल ही राज्यसभा के समान एक अस्थाई सदन है, इसलिए इसे राज्यपाल कभी भी भंग नहीं कर सकता। लेकिन आपको याद होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने एक अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 169। इसमें क्या था? इस विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है। कल की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि भारत जो राज्यों का संघ है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सभी राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान नहीं है। अगर संसद चाहे तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है उस राज्य में, या उन्मूलन कर सकती है अर्थात समाप्त कर सकती है। लेकिन कल की क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा था कि संसद को तभी यह शक्ति प्राप्त होगी जब संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 1/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। किस आशय का? चाहे विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित। तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से उक्त आशय से संबंधित विधि बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इसको हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज क्लास में हमें क्या देखना है? हमें यह समझना है, यह पढ़ना है कि विधान परिषद है, इसमें से कहां से पेपर में प्रश्न बनता है या पिछले पेपरों में कहां से प्रश्न बने थे। तो इन सब चीजों पर आज की क्लास में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह विधान परिषद है, इसका गठन कैसे होता है। विधानसभा, ये जनता का सीधा प्रतिनिधित्व इसमें होता है, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य इस विधानसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन इस विधान परिषद का गठन कैसे होता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 171 उल्लिखित किया गया। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 क्या कहता है कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। गठन कैसे होगा? विधान परिषद के गठन का उल्लेख इसमें है। गठन कैसे होगा? इसमें कहता है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा, देखिए क्लियर क्या करना है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें क्लियर क्या करना है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, या विधान परिषद का गठन होता तो कितने सदस्यों के साथ होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का संख्या उस राज्य के विधानसभा, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा।
किसका नहीं होगा? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगा। किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं होगा। हम लोगों ने जब कल की क्लास में विधानसभा को देखा था तो वहां पर क्या था कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगी। अधिक से अधिक 500 ही निर्वाचित हो सकते हैं, वहां हम लोगों ने देख लिया था। तो यहां क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। लेकिन एक चीज हम लोगों ने वहां पर देखा था विधानसभा वाले में कल की क्लास में कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है। अगर उनकी 1/3 सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए तो उनका संख्या यूं हम कह सकते हैं कि वो कहीं अपना विरोध दर्ज ही नहीं करवा सकते, क्योंकि संख्या कम। जिसकी संख्या बल कम होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो इसलिए जो हम लोगों ने जब विधानसभा वाले में देखा था तो वहां क्राइटेरिया बना था कि इससे अधिक नहीं हो सकते और इससे कम निर्वाचित नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कुछ राज्य ऐसे थे कुछ क्राइटेरिया से बाहर थे। जैसे कुछ राज्य ऐसे थे कि जिनमें 30 ही विधानसभा सदस्यों की संख्या थी या 32 विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी। अब अगर इनका 1/3 कर दिया जाए तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि कितनी संख्या होगी। अब संख्या कम है तो किसी मामले में अगर विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, अगर इनको विरोध दर्ज करवाना तो इनका क्या वैल्यू बनेगा। इसलिए आगे इसमें क्या जोड़ दिया गया कि किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। भाई 40 सदस्य रहेंगे तब भी तो कुछ संख्या एहसास होगा, कुछ संख्या बल बनेगा, कुछ वैल्यू इनका भी बनेगा। इसलिए कहा गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। इतना भी मजबूत मत बना दीजिए कि जनता का जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे इनका जो है संख्या ज्यादा हो जाए। तो कहा गया कि इस विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होंगे। थोड़ा सा वैल्यू भी बने इनका। इस प्रकार से हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। अब यहां से एक चीज पेपर में प्रश्न बनता है कि इस विधान परिषद के गठन में सर्वाधिक विधान परिषद का सदस्य संख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक विधान परिषद वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कितने सदस्य संख्या है विधान परिषद के? तो 100। या अगला पूछता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद के सदस्य किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। 3-4 का पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो 86 है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, कितने? 78 सीटों के साथ। चौथे नंबर पर बिहार है, कितने हैं सदस्य संख्या? तो 75। इस प्रकार से हमारे यहाँ विधान परिषद के गठन का प्राविधान किया गया। अब हम देखते हैं इस विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, मनोनयन कैसे होता है। इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 171 का 3, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? अभी हमने देखा कि विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन इस विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार कैसे होगा?
अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आप हमारी पिछली क्लास को देखिए, राष्ट्रपति वाला, उपराष्ट्रपति वाला, उसमें हमने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उस क्लास में उपस्थित थे तो आपको जाहिर सी बात पूछने का कोई मौका ही नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं हमें यह लग रहा है कि आप क्लास में उपस्थित नहीं थे। तो आप क्लास में उपस्थित नहीं थे तो उसके लिए आप हमारे क्लास को दोबारा देखिए। दोबारा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए। हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, एजुकेशन 101। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, पसंद आते तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। तो इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली बनाई गई, लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि इसमें संशोधन की जरूरत है। तो संसद ने क्या किया, भाई संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। तो संसद ने क्या किया, 28 अगस्त 2003 को क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया। संशोधन क्या किया, जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया और इसमें क्या कहा कि ये विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसे खुला मतदान करवा दिया जाए। इसमें व्यवस्था किया गया कि खुला मतदान होगा, खुला मतदान होगा। तो इस प्रणाली का मतलब यह हुआ, खुले मतदान का मतलब यह हुआ कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक जो मतदाता है वो अपना मतपत्र, मतदाता जो है अपना मतपत्र अपने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, क्या कर रहा है कि जो ये मतदाता है अपना मतपत्र अपने पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। भाई देखिए, हमारे ऊपर संदेह मत करिएगा, हम अपने पार्टी के साथ ही हैं, हमारे पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार है हम उसे वोट डाल रहे हैं अपना। जैसे आप लोग जब विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं तो अपना मतपत्र किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, खुला मतदान, आप दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अवैध नहीं माना जाएगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। तो वहां पर क्या कहा गया कि आप अपने पार्टी के अधिकृत एजेंट होते हैं ना, जैसे आप विधानसभा के वोट डालने जाते हैं, जिला पंचायत का वोट डालने जाते हैं, प्रधान जी का वोट डालने जाते हैं, तो एक एजेंट होते हैं ना। तो यहां कहा गया कि आप खुला मतदान है तो आप उस एजेंट को दिखा सकते हैं, जो पार्टी, जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उस पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा दीजिए, भैया देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि हमने आपको वोट नहीं दिया, ये हमारा प्रमाण है। तो वहां पर खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई। अब इस विधान परिषद का सदस्यों का जो निर्वाचन होता है तो इस हिसाब से खुले मतदान के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। लेकिन वोट कौन डालता है, जैसे विधान सभा के सदस्यों का अगर बात करें तो जो वयस्क है, वयस्क मतदाता है, वो वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनता है। और प्रोसेस है, लेकिन बस इतना ही समझिए कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही उनका चुनाव होता है। तो वयस्क हो गए तो वोट डालते हैं। तो इनके निर्वाचन में कौन वोट डालता है, तो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचक 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल है, 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। साथ में शेष सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है। 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल इनको निर्वाचित करते हैं और जो शेष सदस्य बचते हैं उनका राज्यपाल मनोनयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन राज्यपाल भी ऐसे नहीं किसी को उठा के मनोनीत कर देंगे, भैया आइए हम आपको विधायक जी बनाते हैं। विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसे भी विधायक कहा जाता है। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में इसे एमएलसी कहा जाता है,
उन्हें एमएलए कहा जाता है, लेकिन दोनों व्यक्ति क्या है, विधायक ही हैं। इन्हें एमएलसी साहब कहा जाता है, उन्हें विधायक जी कहा जाता है। तो ये मामला ठीक है, लेकिन राज्यपाल को भी ये नहीं पावर है कि आप आइए जिसी को मर्जी है उठा के जो है एमएलसी बना देगा, विधायक बना देगा। उसके लिए भी कुछ अनुबंध है, कुछ शर्तें लिखी गई हैं। आगे हम देखते हैं कि इनका जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है, 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, या राज्यपाल कौन सी क्राइटेरिया को पूरी करने वाले व्यक्ति को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनयन करता है। 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा निर्वाचक मंडल है, विधान सभा का निर्वाचक मंडल, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचक मंडल, विधानसभा का निर्वाचक मंडल। विधानसभा अर्थात विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं कि विधान परिषद एक कुल सदस्यों के, किसका, विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अरे विधायक जी भी तो अपना वोट डाल के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। विधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा विधान परिषद की 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। दूसरे नंबर पे कौन है, स्थानीय स्वायत्त शासन निर्वाचक मंडल। स्थानीय स्वायत्त शासन निर्वाचक मंडल अर्थात विधान परिषद के कुल सदस्यों का लगभग 1/3 सदस्य, विधान परिषद के कुल सदस्यों का लगभग 1/3 सदस्य नगर पालिका, स्थानीय स्तर पर होती है ना नगर पालिका, जिला पंचायत तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिला पंचायत तथा स्थानीय, अरे प्रधान जी हो गए, बीडीसी हो गए, उनके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा इनका निर्वाचन होता। कितना, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, नगर पालिका वाले, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान जी, बीडीसी अर्थात क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ये सब मिलके अपना एक एमएलसी बनाते हैं, अपने विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित करते हैं। आप सुनते नहीं, आप तो देखे होंगे कि इनका चयन होता है, इनका निर्वाचन होता है। अब ये लोग तो कर दिए भाई, विधानसभा के सदस्य कर दिए, स्थानीय स्तर पर शासन सत्ता वाले कर दिए, लेकिन इसमें और लोगों को भी जोड़ दिया गया। तीसरे नंबर पे रखा गया शिक्षकों द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ये विधान परिषद कुल 12वां भाग का निर्माण करते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 12वां भाग का जो है मनोनयन, 12वें भाग के सदस्यों का मनोनयन ऐसे शिक्षक करते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का लगभग 12वां भाग ऐसे शिक्षकों से चुने जाते हैं जो राज्य में माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया हो, शिक्षण कार्य कर रहे हो।
अध्यापकों का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो अध्यापकों के निर्वाचक मंडल जो विधान परिषद कुल सदस्यों का 12वां भाग निर्वाचित करते हैं, ऐसे शिक्षकों से चुने जाते हैं, ऐसे शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य में माध्यमिक विद्यालय हो या उससे उच्च शिक्षण संस्थान हो, उनमें कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य किए हो, शिक्षक रहे हो, वो लोग निर्वाचित करते हैं। अगला जो है चौथा, स्नातक निर्वाचक क्षेत्र, स्नातक निर्वाचक मंडल। स्नातक निर्वाचक मंडल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 12वां भाग, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 12वां भाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें क्या है? इस निर्वाचक मंडल में वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष का स्नातक हो। स्नातक निर्वाचक मंडल में ऐसे व्यक्ति निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष का स्नातक हो, 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त किए हो, अर्थात स्नातक हो। स्नातक वो है तो इस निर्वाचक मंडल में शामिल है। या संसद द्वारा निर्मित कोई विधि है, संसद द्वारा निर्मित विधि जिसे स्नातक के समकक्ष मान लिया जाए, कोई भी ऐसा उपबंध है जो संसद ये कहती है कि ये स्नातक के समकक्ष है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, तो आपके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, साथ में लिखा होता है कि अगर ये योग्यता नहीं है तो ये योग्यता है, अर्थात इसके समकक्ष योग्यता वाले भी उस पद के लिए योग्य है। तो वही चीज यहां भी कह रहा है कि विश्वविद्यालय से स्नातक हो या संसद द्वारा निर्मित विधि से जो निर्मित विधि है वो स्नातक के समकक्ष, स्नातक के तुल्य माना जाए। और अगला क्या है कि शेष सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा से कहा गया कि कुल 1/3, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा स्थानीय स्वायत्त शासन से निर्मित जो निर्वाचक मंडल है उसका 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अध्यापक का जो निर्वाचक मंडल है उससे विधान परिषद का कुल 12वां भाग का जो है निर्वाचन होता है। उसके बाद अगला हम लोगों ने देखा स्नातक निर्वाचक मंडल से जो निर्वाचक मंडल होता है, स्नातक विश्वविद्यालय से कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का स्नातक हो, वो विधान परिषद सदस्यों का 12वां भाग निर्वाचित करता है। जो शेष सदस्य बचे राज्यपाल उन्हें मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? लगभग 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। लेकिन राज्यपाल ऐसे ही नहीं उठा के किसी को मनोनीत कर देगा, इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें संविधान में उल्लिखित हैं। ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने बुलाया कि आप आ जाइए या आप आ जाइए, हम आपको MLC बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, ऐसा नहीं। राज्यपाल के लिए भी गाइडलाइन है। क्या है कि राज्यपाल उन्हें ही MLC नियुक्त कर सकता है जो अपने क्षेत्र में विशेष हो। किस क्षेत्र में? जैसे कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो, सहकारिता हो, इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो ताकि इनके अनुभवों का लाभ लिया जा सके विधान परिषद में। ऐसे ही क्षेत्र से इन्हीं से राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद के लिए। देखते हैं कि हमने देख लिया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल है, 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल और शेष राज्यपाल मनोनीत करता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कभी पेपर में प्रश्न पूछ ले कि एक राज्य का आपको दे दे कि इतनी जनसंख्या है, अब उस राज्य का आपको
डाटा निकालने के लिए दे दे कि कितने सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाएगा या स्थानीय स्वायत्त शासन से द्वारा कितने निर्वाचित किए जाएंगे, तो ये अगर आपको दे दे तो कैसे आप देखते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि एक सब राज्य को उठाते हैं। चलिए हम सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को उठाते हैं। उत्तर प्रदेश, इसमें कितने हैं? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। इसमें से हम देखते हैं कि कितने सदस्य विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। कितना? विधानसभा का निर्वाचक मंडल कितने सदस्यों को निर्वाचित करता है, या स्थानीय स्वायत्त शासन के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, या शिक्षकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, भाई शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा कितने निर्वाचित किए जाते हैं, या स्नातकों द्वारा कितने निर्वाचित किए जाते हैं, और शेष सदस्यों को जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो कैसे करते हैं, कितने सदस्यों का। इसमें से 100 में से तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो जनता सीधे सीधे अपने वोटों के द्वारा अर्थात जनता निर्वाचित करती है। इसलिए इन्हें जो है विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में थोड़ा सा वरीयता दी गई है कि सभी जनता मिलके लगभग सभी सदस्यों का चयन होता है। जो विधानसभा के सदस्य हैं जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इन्हें दिया गया कि 38 सदस्य विधान परिषद के लिए आप निर्वाचित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कहा गया कि चलिए भाई कुछ जनता छूट गई होगी तो कोई बात नहीं है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से भी जो है आप इनमें भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि 1/3 सदस्य, अभी हमने पीछे देखा ना, विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, अर्थात 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है विधान परिषद के सदस्यों का विधानसभा का निर्वाचन मंडल करता है, और 1/3 ही क्या करता है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के द्वारा जो है विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 36 इनको मिला। शिक्षकों में कितना था भाई, 12वां भाग, विधान परिषद के कुछ सदस्यों का 12वां भाग ये लोग निर्वाचित करते हैं। तो 12वें भाग में 8 सदस्य इनमें और 8 सदस्य इनमें, और शेष, अब देखिए शेष कितना बच रहा है, तो वहां क्या कहा था कि शेष सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करता है, कितना, अधिक से अधिक 1/6 कर सकता है। तो शेष कितना बच रहा है, 10, तो ये 10 सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करता है। अब इसको आप एक बार जोड़ लीजिए, देखिए 100 आता है कि नहीं आता है। अब हमने देख लिया सदस्यों का निर्वाचन हो गया, चुनाव कैसे होता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होना चाहते हैं उनके लिए योग्यता क्या है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 173 के 2 में किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों की अर्हता या योग्यता, विधान परिषद के सदस्यों की अर्हता या योग्यता, योग्यता में क्या है, एक सब आप लोगों को मालूम है, सबसे पहला क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भाई वयस्क हो, 35 वर्ष की आयु परिपक्व हो, पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और कौन सी योग्यता इसमें होनी चाहिए जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है, संसद द्वारा निर्मित, ऐसी भी योग्यता, ये तो अनिवार्य है, लेकिन ऐसी भी योग्यता अनिवार्य जो संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा, संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा विहित की गई हो, ऐसी भी योग्यता रखना अनिवार्य है। साथ में कुछ ऐसी योग्यताएं भी रखना इनको अनिवार्य जो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होना चाहते हैं। क्या, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में जो उल्लिखित है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 ईस्वी में जो उल्लिखित है, ऐसी भी योग्यता इनमें होना अनिवार्य है। इसमें क्या उल्लिखित है, इसमें कहा गया कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने वाले, जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं वो विधान सभा के निर्वाचक मंडल, भाई विधान सभा के किसी भी निर्वाचक मंडल के निर्वाचक हो,
आप अपनी भाषा में समझिए कि विधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं वो विधान सभा के किसी भी निर्वाचक मंडल अर्थात जहां से विधानसभा का निर्वाचन होता है अर्थात वोट डालने वाले मतदाता किसी भी निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक हो। यह नहीं क्राइटेरिया है कि इसी निर्वाचक क्षेत्र के, किसी भी निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक हो। और जहां तक राज्यपाल के मनोनयन की बात है तो राज्यपाल जिन्हें मनोनीत करता है, इसमें क्या लिखा गया है कि राज्यपाल महोदय जिन्हें मनोनीत करेंगे वो उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, उसे उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। हम देखते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन हो गया, मनोनयन हो गया, लेकिन कितने समय के लिए हुआ अर्थात इनके कार्यकाल कितने दिन के लिए है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 172 के 2 में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल अब आप देखे होंगे कि विधान परिषद राज्यसभा के समान एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक बार जो निर्वाचित हो जाएगा वो बैठा ही रहेगा कुर्सी पे, एक बार आप जम जाइए कुर्सी पर उसके बाद हम कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, तो कुछ समय के बाद आप हटेंगे, भाई मृत्यु भी हो सकती है, आप आपकी इच्छा अनुसार त्यागपत्र भी दे सकते हैं, तो फिर इनका चुनाव कैसे होगा? तो ये फैसला किया गया कि अस्थायी सदन ठीक है लेकिन कुछ ऐसा बनाया जाए कि कुछ सदस्य उसमें से निकलते रहे और शेष सदस्य निर्वाचित होते रहे और जो शेष सदस्य बचे हैं उनके द्वारा कार्यकाल चलता रहे, अर्थात कभी भी ये सदन खाली ना हो, कुर्सी ना तो कभी खाली हो जाए और ना कुर्सी कभी पूरी तरह से भरी जाए। लेकिन प्रारंभ में इसको स्थापित करने में, अस्थायी सदन बनाने में काफी तकलीफें आई, लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने राज्यसभा की नकल किया। राज्यसभा वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाया गया लकी ड्रा के माध्यम से। तो इसमें भी इसको भी अस्थायी सदन बनाने के लिए लकी ड्रा का सहारा लिया गया। प्रारंभ में जब विधान परिषद का गठन किया गया तो संपूर्ण सदस्यों को निर्वाचित और मनोनीत कर दिया गया जितनी भी इनकी संख्या है। और पहले कहा गया कि देखिए भाई प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त लेना है। तो सभी लोगों की चाहत यही थी कि चलिए पहले कुर्सी मिले, पता नहीं किसके किस्मत में होगा कि कार्यकाल बढ़ेगा घटेगा या तो 2 वर्ष चलेगा। तो सभी को यह मालूम था कि भाई हमारे ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि हमारी किस्मत इतनी खराब है नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी है, तो हम तो भाई एमएलसी बने रहेंगे, विधायक जी बने रहेंगे। तो यहां पर कहा गया कि सभी सदस्य तो निर्वाचित हो गए, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त लेना पड़ेगा, वो भी लकी ड्रा के माध्यम से। भाई सबसे अगर कहा जाए कि आप हट जाइए तो वहां विरोध हो रहा था, क्यों हम ही क्यों हटेंगे, हम उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे अनुभवी हैं, या कुछ लोग कहते थे कि हम कम उम्र वाले हैं, हम ज्यादा दिन सेवा करेंगे, हम क्यों हटे। तो दिक्कत हुई, तो लकी ड्रा का सहारा लिया गया, एक पर्ची डाल दी गई और उसमें कहा गया कि भाई जाके ऐसे डाल के सबको बैठाया गया और उसके सामने डाल दिया गया पर्ची, भाई अपनी अपनी पर्ची ईमानदारी से उठाइए और जो पर्ची आपको मिलती है बिना खोले आप लाके हमको दे दीजिएगा, आपके सम्मुख ही खोला जाएगा। तो सभी सदस्य तैयार हो गए, पर्ची डाली गई। अब जो सदस्य लेके आता था उसके सम्मुख पर्ची खोल दी जाती थी। तो उसमें कहा गया कि 1/3 सदस्य अगले 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद 1/3 उसके 2 वर्ष अर्थात 4 वर्ष में, और 1/3 सदस्य 6वें वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। देखिए 2-2 का हो गया ना, 2, 4, 6, और पर्ची लिख के डाल दी गई। जिसके किस्मत में पहला आया उसे 2 वर्ष में सेवानिवृत्त दे दी गई और इसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित कर लिए गए। यहां से ये हटे, अभी ये सदस्यों के माध्यम से अस्थायी सदन चल रहा है। तो इस प्रकार से अगले जो 4 वर्ष में 1/3 थे इनको हटाया गया। तो ये सदस्य पहले वाले हैं और ये वाले हैं, तो ये नए सदस्य निर्वाचित हो गए।
इस प्रकार से राज्यसभा एक अस्थायी सदन बना। और कार्यकाल अब देख लीजिए, आप स्वतः समझ गए होंगे कि इनका कार्यकाल कितने के दिन के लिए है। तो 6 वर्ष में भी तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो कार्यकाल कितने दिन के लिए है? तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष के लिए है। कार्यकाल का मामला है तो 6 वर्ष के लिए। कभी भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन पुनः आप वही अनुच्छेद 169 को देख लीजिएगा कि संसद इसे भंग भी कर सकती है, स्थापित भी कर सकती है। कि जो विधान परिषद है इसको व्यवस्थित करने का अधिकार किसे दिया गया, अर्थात कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो प्रमुख नियुक्त किया जाता है उसका क्या प्रावधान है। इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के पदाधिकारी का उल्लेख है, पदाधिकारियों का उल्लेख है। तो विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी हैं, कौन? एक सभापति और एक उपसभापति। ये निर्वाचित कैसे होते हैं? तो ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? तो जब तक ये विधान परिषद के सदस्य हैं तब तक ये सभापति और उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात विधान परिषद के सदस्य रहते हैं जब तक, तभी तक ये अपना सभापति या उपसभापति का कार्य देखते हैं। सभापति और उपसभापति को वही शक्ति और अधिकार प्राप्त है जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त है। ये अपना त्याग पत्र, अगर इनकी इच्छा नहीं है इस पद पर बने रहने की, तो ये अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। जैसे सभापति उपसभापति को दे सकते हैं या उपसभापति सभापति को दे सकते हैं। लेकिन अगर विधान परिषद के सदस्यों को ये लगे कि ये सभापति महोदय या हमारे उपसभापति महोदय सही से कार्य नहीं कर रहे, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना चाहिए, तो हटाने के लिए विधान परिषद अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इस प्रस्ताव का संकल्प प्रस्तावित करे, इन्हें हटाने का संकल्प प्रस्तावित करे, तो इन्हें हटाया जा सकता है, इस प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया आके कि 2-4 लोग खड़े हो गए कि भाई विधान परिषद से इनको हटाया जाएगा और एक जो बहुमत है विधान परिषद के सदस्यों के कुल बहुमत है वो भी खड़ी हो जाए कि आज से आपको हटाया जाता है या कल से आपको हटाया जाता है। तो इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता। विधान परिषद सभापति और उपसभापति को हटाने के जो संकल्प प्रस्तावित कर रही है, उस प्रस्ताव की सूचना, संकल्प प्रस्तावित करने की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व जिसे हटाना है उसे प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद ही इसे हटाया जा सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल इससे भी एक बेहतरीन क्लास के साथ। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन हैं उनमें कुछ सामान्य रूप से लागू होने वाले अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम लोग कल विस्तृत चर्चा करेंगे, कहां से पेपर में प्रश्न बनने की पूरी संभावना। तो मिलते हैं हम लोग कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।